जीत को चाहत का शगुन चाहिए। जीत को चाहत का शगुन चाहिए। उबाल हो आप में, उबाल हो आप में ऐसा खून चाहिए। मिलेगी नौकरी और झुकेगा आसमां भी, मिलेगी नौकरी और झुकेगा आसमां भी। बस इरादों में आपके थोड़ा और जुनून चाहिए। बस इरादों में आपके थोड़ा और जुनून चाहिए। तो दोस्तों, इसी जुनून के साथ हम लोग आज फिर एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका द एग्जाम कैरियर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं विकास सर। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक नए छोर के तरफ, जिसका नाम है अनुपात समानुपात। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए। तो अब जो है ये ज्यादा जूम हो गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुपात और समानुपात ना। साथ में हम लोग व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया सेक्शन को देख रहे हैं, अनुपात समानुपात और व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि अनुपात को आप दो पार्ट में तोड़िएगा ना, तो ये हो जाता है अनु जोड़ पात, है ना। मतलब गुना के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। पात मतलब गुना करने की एक पौराणिक विधि था, है ना। और अनु का मतलब होता है एक छोटी सी पार्ट, छोटी सी इकाई। ठीक है, तो अनुपात हम लोग किसको कहेंगे, गुना के संक्षिप्त रूप को हम लोग या विधि को क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। जैसे एक 16 है और एक 64 है ना। इसको कितने से गुना करके बनाया गया है, यही चीज हम लोग ढूंढते हैं अनुपात में। बात को समझ गया, नहीं समझे कोई बात नहीं, हम फिर से देखते हैं। जैसे एक 16 है एक 64 है, तो हम अगर ये ढूंढे कि 16 को किस चीज से गुना करके 64 बनाया गया है, तो यही चीज हमको पढ़ना है बेसिकली अनुपात में। अनुपात का कंसेप्ट क्लियर रखिए कि आगे का जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा वो हमको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो गुणज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर को ढूंढते हैं, यानी गुणज को ढूंढते हैं। अनुपात के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गुणज को ढूंढने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गुणज को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमको ये ढूंढना है कि 16 में किस चीज से गुना करके 64 बनाया गया है ना। तब इसको हम लोग पहले रखेंगे, जिसको जो रिजल्ट है, परिणाम को हम लोग पहले रखेंगे और जो संख्या है उसको बाद में रखेंगे। यही परिणाम बटा संख्या हम निकाल लेंगे। 64 बटा 16 कट किया जाएगा 4। तो देखिए, यही 16 को 4 से गुना करके 64 बनाया गया है। क्लियर है। अगर हम इसका रिवर्स में चले कि 64 को कितना से गुना करके 16 बनाया जा सकता है, क्या चलना है, 64 को कितना से गुना करके 16 बनाया जा सकता है। तो परिणाम को पहले रखना है, यानी हम 16 को पहले रख लेंगे और संख्या जिससे निकालना है उसको बाद में रख लेंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4। तो देखिए, 64 को आप 1/4 से अगर गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। दोस्तों, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अनुपात का बेसिक कंसेप्ट आपने, आई होप कि आप समझे होंगे। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं मेन चीज से अलग हटके। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इस अनुपात को समझ लीजिए। अब पढ़ते हैं हम लोग समानुपात। देखिए, समानुपात को अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, सम जोड़ अनुपात,
है ना। मतलब कि अगर दो संख्या का अनुपात बराबर हो, सम मतलब बराबर, अनुपात तो आप लोग अभी देख ही चुके हैं। दो संख्या का यदि अनुपात बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे ये 16 और 64 का हमने लिया हुआ था अनुपात, ये आया था हमारा 1:4, है ना। मतलब ये जो है पहला का चरगुना है बाद वाला, इसका मतलब क्या हुआ, पहला के चरगुना है बाद वाला। ठीक है, तो अगर यह 3 रहेगा तो 3 को हम चरगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। आप इसका निकाल के देखिए, पहला 3 दूसरा 12, क्या आ जाएगा 1/4, है ना। क्या आ जाएगा 1/4। फिर अगर ये 4 रहे तो ये कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16। पहला 1 है तो दूसरा 4 है, यानी चरगुना है। पहला के चरगुना दूसरा है, तो देखिए ये भी यहाँ चरगुना है, ये भी यहाँ चरगुना है। तो ये सब किस चीज में है, ये सब चीज समानुपात में है। किसमें है, समानुपात में है। और ये कैसे पता चलेगा, ये समानुपात में है, ये बात का पता कैसे चलेगा, याद रखिएगा। देखिए हम 16 को 64 से भाग देंगे, चाहे 64 को 16 से भाग दे दीजिए, 64 को 16 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 4, 12 को 3 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4, 16 को 4 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4। याद रखिए जब दो चर का भागफल बराबर हो, जब दो चर का भागफल बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। 2 से अधिक चर है और उसका भागफल क्या है, बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समानुपात। क्या कहेंगे, समानुपात। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ताकि इसको जो है एक एक नियम में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करनी होती है। अब इसका हम लोग अगला कंसेप्ट समझते हैं समानुपात का। अब देखिए दो चर यदि समानुपात में है तो क्या होगा, दो चर मान लीजिए कि दो चर समानुपात में, 16 और 64 जो था हमारा वो किसी चीज का मान रहता तो क्या होता। तो देखिए कहने का अर्थ है कि दो चर यदि दो चर समानुपात में है तो क्या होगा, पहले के मान बढ़ाने से दूसरे का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा और पहले का मान घटाने से दूसरे का मान भी ऑटोमेटिक घटेगा। ठीक है, पहले का मान बढ़ाने से क्या होगा, दूसरे का मान भी बढ़ेगा और पहले का मान घटाएंगे तो दूसरे का मान भी घटेगा। जैसे हम लोग ले चुके हैं 16 64, ये था हमारा 1:4 में, और उसके बाद 3 12 4 16। देखिए जब यहाँ से हम लोग यहाँ आए, पहला के मान घटाए, ये मान भी घट गया। अब यहाँ से यहाँ आइए, पहला का मान बढ़ाए, दूसरा मान भी बढ़ गया, है ना। तो अनुपात को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वैसा संबंध कि पहले के मान बढ़ाने से दूसरे का मान भी बढ़े और दूसरे का मान घटाने से पहले का मान भी घटे। मतलब बढ़ेगा तो दोनों साथ है और घटेगा तो दोनों साथ है, दोनों जुगल जोड़ी है लग रहा है नहीं। चलिए ठीक है, तो ऐसा कोई संबंध जिसमें पहले का मान बढ़ाने से दूसरे का मान भी बढ़ जाए और पहले का मान घटाने से दूसरे का मान भी घट जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे समानुपात। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप चीनी खरीदने जाएंगे दुकान पर तो रुपया लगेगा, है ना। चीनी अगर आप खरीदने जाएंगे तो रुपया लगेगा। तो अगर 1 किलो चीनी लीजिएगा तो 40 रुपया देना होगा, 2 किलो लीजिएगा तो 80 रुपया देना होगा, है ना। 1 किलो लीजिएगा तो कितना देना होगा 40 रुपया और 2 किलो लीजिएगा तो कितना देना होगा 80 रुपया, है ना। तो जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाए इधर भी मान बढ़ने लगा। तो कोई भी जो हम सामान खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं,
वो सब किस चीज में होता है? समानुपात में होता है, याद रखिएगा। वो सब किस चीज में होगा? समानुपात में होगा। और इसी तरह से आपका अब आगे चलता है व्युत्क्रमानुपात, है ना? क्या चलता है?